रैपिड फायर के 2-4 क्वेश्चन लूंगा आपको, जो बिना सोचे जवाब देना है। भाग्य या मेहनत? मैं मेहनत को वरीयता देता हूँ। कुंडली फिक्स है या बदली जाती है? 99.9% फिक्स है। स्टार्टअप है, रिस्क या ग्रहों की चाल? जो स्टार्टअप बिजनेस होता है, रिस्क है या ग्रहों की चाल? क्या मेरा मानना है ग्रहों की चाल होती है। ओवर थिंकिंग जो होती है मेंटल इश्यू है कि ग्रह दोष है? चंद्रमा कमजोर होने के कारण हमेशा ऐसा होता है। सफलता टाइमिंग है या टैलेंट है? सफलता एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है आपके टैलेंट का, सपोर्टेड बाय द परफेक्ट प्लैनेट्स। जॉब से ज्यादा बिजनेस, हाँ या ना? देखो, जो व्यक्ति एम्बिशियस है वो जिंदगी में कभी नौकरी तक टिक नहीं पाएगा। वेरी वेल सेड। रिलेशनशिप फेल चॉइस या ग्रह है? मेरा मानना है रिलेशनशिप आजकल फेल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपके एस्पिरेशंस बढ़ गए हैं। क्योंकि अब जो कुंडलियां आ रही हैं उनमें मैं ज्यादातर देख रहा हूं सप्तम भाव ग्रसित है। तो मैं मानता हूं ग्रहों का भी रोल है और उसके साथ साथ आपके थॉट प्रोसेस का रोल है। पहले आपको अमेजोन पे खाना घर पे नहीं मिलता था, जोमेटो से खाना घर पे नहीं मिलता था, बिल्कुल वैसे ही अब सबके पास सोशल मीडिया पे बहुत सारे महिला मित्र और पुरुष मित्र हैं। तो शादी इसलिए टिक नहीं रही है? तो एक्सेस आपको मिल रहा है। अभी तो मैंने देखा अब शादी आपको घर का खाना अच्छा नहीं, है। मैंने कहा घर का खाना अच्छा नहीं लगा, आपने जोमेटो से मंगा लिया। कभी कभी आप डाइन इन पे चले गए। मेरा मानना है 2030 के बाद भारत में शादी नाम का इंस्टीट्यूशन खतरे में है। 2030 के बाद देख लीजिएगा, लोग शादी में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। बहुत खतरनाक भविष्यवाणी कर आज दिया। भी भारत के विदेशी जो हैं, मेरे पास ऐसे बहुत से बच्चे, कल्चर आ गया हमारे, पूरी तरह गंधर्व विवाह की ओर हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, पूरी तरह से गंधर्व विवाह की ओर जा रहे हैं। आप देखिए ना, संविधान ने भी उसको अलाउ कर दिया, कानून ने भी अलाउ कर दिया, विच इज मोर डेंजरस। विच इज डेंजरस। सनातन सभ्यता के लिए खराब है। सनातन सभ्यता खराब है, आपने बहुत बड़ी बात। युवाओं के लिए सबसे खतरनाक ग्रह कौन सा है? मेरा मानना है युवाओं के लिए चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि चंद्रमा मनसो जाता है चक्षो सूर्यो जायता। चंद्रमा मन का कारक है। आपका चंद्रमा कमजोर है, आप इंपल्सिव हो गए। आपका चंद्रमा कमजोर है, आप डिप्रेसिव हो गए। एक मंत्र बताइए जो कैरियर के ब्लॉकेज तोड़े। हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सबको अपने कैरियर को लेकर चिंतित है। एक मंत्र बताइए जो दुर्गा सप्तशती में मार्कंडेय ऋषि ने बहुत बढ़िया मंत्र बोला, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि। यानी कि मुझे हे माँ आरोग्य दीजिए, सुख समृद्धि दीजिए। तो जगत जननी माँ से हर कोई मांग सकता है। और मेरा एक और कहना है, यदि ये मंत्र न बोल पाओ तो सच्चे मन से सिर्फ एक शब्द बोलना, मैया 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 मैया। जैसे बछड़े की बात गैया माता सुन लेती है ना, बिल्कुल वैसे ही अगर जगत जननी को सच्चे मन से बुलाओगे तो मेरा वादा है कि वो भी आएंगी, चाहे कोई मंत्र ना आता हो। मैया मैया आप दिल से बोलें, दिल से बोलो। जगत जननी आपकी समस्याओं का निवारण निदान करने के लिए जरूर वो रास्ता दिखाएंगी। सक्सेस का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये कहना गलत है कि कोई एक ग्रह है, पर हाँ मेरा मानना है कि अगर कलयुग की बात करें तो कलयुग में कुंडली में शनि, राहु, केतु, मंगल, जिनके बारे में आप बोल रहे थे बुरा, ये जब कुंडली में अच्छे हो जाते हैं तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। पैसा लक से आता है कि प्लान से आता है? मेरा मानना है पैसा तो प्लानिंग से आता है, पर पैसा टिकता लक से है। एक लाइन में युवा जो हमारा जेन जी, हमारा जो भारत है सबसे यंग एज का आज के देश है, ऐसा एक मंत्र बताइए, क्या बदलें एक लाइन में जो उनका गेम बदल जाए? मेरा मानना है कि आपको सबसे पहले जान लेना पड़ेगा कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो कोई भी ज्योतिषी से ये मत कहिए कि मुझे शॉर्टकट दे दो। और उसके साथ में अपना जो सिग्नेचर है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ सिग्नेचर इज द ग्राफ ऑफ लाइफ। तो अपना सिग्नेचर हमेशा बहुत प्रोग्रेसिव बनाइए, ऊपर उठता हुआ बनाइए, और हमेशा पूरा नाम लिखिए, आधा अधूरा नहीं। जेफ बेजोस हो या मार्क जुकरबर्ग, डोनाल्ड ट्रंप हो या नरेंद्र मोदी, या अमिताभ बच्चन हो या मुकेश अंबानी जी, हमेशा पूरा नाम लिखते हैं और बहुत ही ऊपर की ओर उठते हैं। बट अगर आप एस्ट्रोलॉजर नहीं होते तो क्या होते आज? अगर मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं होता तो मेरे मानना है मैं शायद समाज सुधारक होता। अच्छा, समाज को सुधारे, तो आज भी सुधार ही रहे हो आप कैसे ना कैसे। कुछ हद तक, बस अंतर ये है कि अभी भगवान नहीं है।